सुप्रभात बच्चों। बच्चों, हम लोग इसके पहले कविता की प्रस्तावना और कवि का परिचय हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे कि जहाँ पर हम देखते हैं कि कविता का जो नाम है, जिसके कवि हैं कबीर दास। कविता का नाम साधो आने साधु देखो जग बौराना, जग आने विश्व, दुनिया या संसार। भक्तिकालीन सगुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। सर्वोपरि यानी सर्वश्रेष्ठ है। कि भक्तिकालीन शाखा के और भक्तिकालीन निर्गुण शाखा के संत जो हैं वह कबीर सबसे श्रेष्ठ कवियों में से है। निर्गुण ने की पूजा पाठ नहीं करना, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर काम करना। बराबर कि घर में मूर्ति पूजा नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन कभी किसी के साथ झूठ बेईमानी ये सब का कबीर ने क्या किया है, विरोध किया है। उनका जन्म काशी यानी उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ था, जो उसके पहले हम लोग कर चुके। और इनको जन्म देने वाली एक ब्राह्मण विधवा युवती ने इनको जन्म दिया। और समाज की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कि समाज के लोग उंगली उठाएंगे, जिसकी वजह से युवती ने अपने पुत्र का परित्याग कर दिया। और उस पुत्र का लालन पालन कौन, नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने उनका लालन पालन किया। नीरू और नीमा जो थे मुस्लिम दंपत्ति थे, पति पत्नी थे। और जैसे इस बालक को उन्होंने देखा, उसे अपने घर पर लेकर गए और अच्छी तरह से उसका क्या किया, देखभाल करने लगे। कबीर निरक्षर थे। निरक्षर ने पढ़े लिखे नहीं, वो स्कूल नहीं गए, उनको स्कूल नहीं भेजा गया, क्योंकि उनका जीवन बहुत मुसीबतों से गुजरा, जो हम लोगों ने प्रस्तावना में कर चुके हैं। ओके। और किंतु मानव प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर वे पंडित हो गए। क्या हो गए, पंडित हो गए। क्या पढ़ा, 2.5 अक्षर। कौन सा 2.5, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है प्रेम शब्द, बराबर। प्रेम प और म दो और प्र के साथ जो रा का रेप लगा हुआ है, ये वाला, ओके, उसे कहते हैं प्रेम। तो इन्होंने 2.5 अक्षर को समझा कि मनुष्य किसका भूखा है, भाव का भूखा है, बराबर। कि मनुष्य के साथ क्या करे, इंसानियत मानवता का व्यवहार करे। और कबीर ने वही पढ़ा, किसके बीच में साधु संतों के बीच में समाज को उन्होंने अच्छी तरह से परखा और जाना। उन्हें समाज को, संसार को उन्होंने क्या किया, मंथन किया। जिस तरह हम दूध की मलाई को मथने के बाद क्या उसमें से मक्खन निकाल लेते हैं और मथनी को किनारे रख देते हैं, उसी तरह कबीर ने भी क्या किया, संसार के लोगों को अच्छी तरह से जाना और समझा। और कबीर के जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद। स्वाभाविक है बच्चों, कोई भी व्यक्ति अपने गुरु के बिना वो आगे बढ़ सकता नहीं है, बराबर। ईश्वर हमें धरती पर ले आते हैं और गुरु हमें कहाँ ले जाते हैं, उंगली पकड़ के ऊंचाई पर ले जाते हैं। और कबीर की ही पंक्ति है कि कबीर की गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुर आपनो गोविंदियो बताए। कबीर की ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि कविता जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद ने प्रभु, कि मेरे गुरु शिक्षक और गोविंद भी भगवान भी खड़े हुए हैं कि हे प्रभु आप बताइए कि मैं सबसे पहले किसका पैर छूऊं।
तो जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें उपदेश देता है, जो हमारी उंगली पकड़कर हमें सही रास्ता, सही मार्गदर्शन बताता है, हमारी गलतियों को हमें एहसास दिलाता है, वही क्या है, वही हमारा सच्चा गुरु है। तो वैसे कबीर ने भी रामानंद को अपना शिष्य माना। उन्हीं से कबीर ने राम नाम के मर्म को पहचाना। मर्म माने जिसे कहते हैं रहस्य, कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कहाँ है, बराबर। ईश्वर कहीं पत्थरों में नहीं है। कबीर की एक पंक्ति है कि पाहन पूछे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कि भगवान पत्थरों में, मूर्तियों में नहीं है। भगवान कहाँ है? मनुष्य के रोम रोम में बसा हुआ है। मनुष्य बाहर ढूंढता है ईश्वर को, लेकिन ईश्वर बाहर नहीं है। ईश्वर क्या है? हमारे अंदर ही है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वैसे कबीर के प्रसिद्ध पंक्ति भी है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूढ़े बन माय, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। तो इस पंक्ति में कबीर ये कहना चाहते हैं कि मृग के नाभि में क्या है? कस्तूरी क्या है? एक सुगंधित पदार्थ है। वो सुगंध हिरण हिरण उसको सूंघता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है, लेकिन हिरण को पता नहीं चलता है। उस सुगंध की तलाश में वह कहाँ जाता है? वन वन घूमता रहता है, लेकिन फिर भी उसे पता चलता नहीं है। ऐसे ही दुनिया के ऐसे ही लोग भी हैं कि तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, बराबर दुनिया में घूमते रहते, भ्रमण करते हैं, लेकिन उनके हृदय में ही क्या है? प्रभु बसे हुए हैं। बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो उसके बाद कबीर कहते हैं आगे कि हाँ, कबीर आगे कहते हैं कि कबीर भक्त कवि संत बहुश्रुति थे। बहुश्रुति यानी चतुर। कबीर जो है वो कवि भी हैं, संत भी, और बहुश्रुति यानी चतुर और होशियार है। उन्होंने अपने युग यानी अपने समय में व्याप्ति माने फैला हुआ, जात पात यानी हिंदू मुस्लिम, बराबर। जात पात यानी हिंदू मुस्लिम। कुरीतियों का मतलब होगा जिससे कहते हैं कि समाज में, मतलब कि जिससे कहते हैं कि समाज या व्यक्ति को हानि पहुंचाने वाले, बराबर। कुरीतियों ने समाज या व्यक्ति को हानि पहुंचाने। अंधविश्वास, बराबर। कहते हैं कि मूर्ति पूजा करो या बलि चढ़ाओ, बराबर। मतलब कि ऐसा पूजा पाठ कराओ तो तुम्हारा क्या होगा? अच्छा होगा, भला होगा। ये सब क्या है? अंधविश्वास है। अनेक कर्म जो है, कर्म के अच्छे कर्म नहीं करना है। जो लोग कह रहे हैं अंधविश्वास, जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, वो करने के लिए लोग कहते हैं। बाह्य आडंबर यानी जिसे कहते हैं कि दिखावा करना। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पर है बाह्य आडंबर। फिर है मूर्ति पूजा, बराबर। कि पत्थरों में भगवान है, पत्थरों में भगवान नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, दुखी है, परेशान है, और आपसे मदद मांगता है, आप उसको मदद नहीं करते हो, उसकी देखभाल नहीं करते हो, और कहते हो कि मुझे भी मंदिर जाना है, भगवान की पूजा करना है। अरे भाई, इंसान की सेवा करो। इंसान ही क्या है? भगवान है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि मानव सेवा प्रभु सेवा है, बराबर। हम लोग उपदेश देते हैं, लेकिन उस उपदेश का पालन नहीं करते हैं। वैसे ही जिस तरह मानव सेवा ही प्रभु सेवा है, वैसे ही जन निंदा प्रभु निंदा है। निंदा ने बुराइयाँ, कभी भी किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। फिर यहाँ पे एक दूसरा शब्द है कि अवतारवाद, बराबर। मूर्ति पूजा, अवतारवाद। ओके, तो अवतार यानी कि भगवान का इसका मतलब यह हुआ कि भगवान को अपनी स्वतंत्र शक्ति द्वारा क्या भौतिक जगत में क्या करना है? प्रकट होना। यानी कि भगवान इस भौतिक जगत, भौतिक यानी जिसे कहते हैं लग्जरियस लाइफ,
ऐशो आराम की जिंदगी। उस युग में व्यापन ने फैला हुआ धार्मिक धर्म संबंधी संकीर्णताओं का खुलकर विरोध किया है। क्या किया है? संकीर्णता ने नीचता, बराबर, कि जो लोग समाज में इतने दुष्ट, इतने धर्म को लेकर के इतनी नीचता पर उतर आए हैं, बराबर, ऐसे लोगों का क्या किया है? कबीर ने विरोध किया है। उनके पास अनुभव का असीम भंडार था। और क्या था? उनके पास अनुभव का असीम भंडार। असीम माने बेहद, जिसे कहते ज्ञान का भंडार, बराबर। अनुभव के खरेपन, बराबर, कि उन्होंने जो जीवन में अनुभव किया है वो सच्चाई अनुभव किया है। उन्होंने जो अपनी आँखों से देखा है और अपने कानों से सुना है, उसी पर क्या किया है? उन्होंने अपने जीवन में उसे समझा है, बराबर, और उसे अपने जीवन में उतारा है। यथार्थ बोध उन्होंने सीखा है। उत्पन्न कबीर की कविता पाठक और श्रोता पर गहरा प्रभाव डालती है। जो कबीर की जो कविता है, पाठक ने पढ़ने वाला, श्रोता ने सुनने वाला। ये कबीरदास जी की जो कविता पढ़ता है और सुनता है, उस पर क्या बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, कबीर की भाषा सदुक्कड़ी भाषा कहलाती है। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी भाषा क्यों कहलाई? क्योंकि कबीर जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, घर नहीं गए, फिर वो क्या काशी में, बनारस यानी काशी में साधु संतों के बीच में जाकर के वो ज्ञान प्राप्त करने लगे। और जिसकी वजह से स्कूल भी नहीं गए, न उन्होंने कलम पकड़ी, न उन्होंने स्याही, न कागज, और जो उन्होंने सुना, अनुभव किया, वही उनके पास ज्ञान है, जिसकी वजह से इनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा कहलाई। ओके, इसमें बोल बाल की सहज और बोधकता है। जो भाषा है कैसी है? बहुत सरल भाषा है, और बोधकता ने समझ में आए ऐसी इनकी भाषा है, सीधी और सरल। कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। कबीर की रचनाएं किस में संग्रहित है? तो कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। और इनका प्रमुख ग्रंथ बीजक है। सर्वश्रेष्ठ कौन सा है ग्रंथ है? बीजक है। लेकिन सारी रचनाएं किस में संग्रहित है? सारी रचनाएं इनकी किस में संग्रहित है? इनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। ओके, फिर उसके बाद इनके 3 भाग है, रमैनी, सवद, साखी। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में भी क्या है? संग्रहित है। उसमें भी इनके पदों का उसमें समावेश किया गया है, गुरु ग्रंथ साहब की जो रचनाएं हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर प्रस्तुत यानी हमारे सामने जो पद को रखा गया है। कबीर ने अपने युगाने समय में व्याप्त ने फैला हुआ। उनके समय में क्या था? हिंदू मुसलमान धर्म की विसंगतियों, बराबर, कि उनके समय में हिंदू और मुसलमान को लेकर के विसंगतियों ने जो हालात थे, बराबर, तथा अंतर्विरोधी यानी मन की भावनाओं में विरोध पैदा करना, बराबर। उनके समय में जो हिंदू और मुसलमान को जो लेकर जो हालात थे, और एक दूसरे के मन में क्या जो भावनाओं का जो विरोध था। ओके, धार्मिक संकीर्णताओं, बराबर, क्या था? धार्मिक संकीर्णताओं यानी कि निष्ठा पर धर्म को लेकर के लोग क्या करते थे? एक दूसरे पर आरोप लगाते थे। बाह्य आडंबर आदि, बाह्य आडंबर यानी दोनों धार्मिक लोग, हिंदू और मुसलमान, दोनों धर्म के लोगों ने क्या किया है? बाह्य दिखावा अधिक किया है। आदि का खुलकर विरोध करते हुए धर्म के ठेकेदारों को आत्मज्ञान प्राप्ति की नसीहत दे रहे हैं। नसीहत यानी ज्ञान, कि धर्म के ठेकेदार जो बड़े बड़े लोग हैं, साधु संत लोग जो हैं, बराबर,
वो क्या अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं कि हम जो कहते हैं, हिंदू अपने धर्म का, हिंदू कहेगा कि हमारे राम है, हमारे इष्ट देव राम है, और मुसलमान कहेंगे कि हमारे रहमान है। दोनों ने क्या किया है, धर्म के ठेकेदारों को उन्होंने नसीहत दी। किसकी नसीहत दी? आत्मज्ञान की। बराबर किसकी दी है? आत्मज्ञान, अपनी आत्मा का ज्ञान। यानी कि जो तुम कर रहे हो क्या वो सत्य है, क्या वो सही है, अपनी आत्मा से पूछो, तो तुम्हारी आत्मा ही क्या करेगी, उसका जवाब देगी। तो कबीर ने ऐसे समाज में फैले हुए जात पात, कुरीतियाँ, अंधविश्वास, बाएं दिखावा, मूर्ति पूजा और हिंदू मुस्लिम को लेकर के उनके मन की भावनाओं का, जो इन सभी का समाज के जो बड़े बड़े ठेकेदार धर्म को लेकर के प्रचार करते, ऐसे लोगों के आत्मज्ञान की प्राप्ति को क्या किया, कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से क्या सीख दी है। ओके, तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, और आने वाले समय में हम क्या करेंगे, काव्य की चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू। और शब्दार्थ मैं आपको भेजूंगी, आप अपने कॉपी में लिख डालिए।